आखिरकार एलन मस्क आधिकारिक रूप से ट्विटर के बॉस बन ही गए, लेकिन इसी के साथ उन्होंने जो फैसले लिए वो चौंकाने वाले हैं। और जिस अलग अंदाज में उन्होंने ट्विटर के हेड ऑफिस में धांसू एंट्री मारी, उसे देखकर तो कईयों के कलेजे पर सांप लौट गए होंगे। एलन मस्क ट्विटर के ऑफिस सिंक लेकर पहुंचे थे और लिखा था लेट दैट सिंक इन। इसके बाद एलन मस्क ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा चिड़िया अब आजाद हो गई। इसके बाद तो मानो ट्विटर में भीतर ही भीतर भूचाल आ गया। ट्विटर के बॉस बनते ही एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, चीफ कंटेंट मॉडरेटर विजया गड्डे को बाहर का रास्ता दिखाया। विजया गड्डे वही महिला हैं जिन्होंने ट्विटर से डोनाल्ड ट्रंप को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कराया था और हंटर बिडेन की स्टोरी को भी सेंसर किया था। ये वही विजया गड्डे हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए इस ऑफिस का सहारा लिया, इस ऑफिस का इस्तेमाल किया था। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के साथ वामपंथियों की चहेती पत्रकार बरखा दत्त की भेंट कराई थी और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता नष्ट हो के पोस्टर जैक के हाथों में थमाए थे। दरअसल ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के समय से ही ट्विटर पर वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। खुद जैक डॉर्सी ने भी माना था कि वो वामपंथी विचारधारा के धुर समर्थक हैं। खैर, अब ट्विटर डील की वजह से वामपंथियों के पेट में न सिर्फ दर्द की शिकायत होगी बल्कि उन्हें बदनौल की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब ट्विटर की सेंसरशिप पर पराग अग्रवाल और विजया गड्डे का अधिकार नहीं रह गया है जो अब तक इन्हें बचाते आ रहे थे। अब तक एक विडंबना ये भी थी कि फ्री स्पीच की बात करने वाला ट्विटर न केवल हिंदुओं के प्रति बल्कि हिंदुत्व के प्रति भी घृणा के भाव से भरा हुआ था और मनमाने तरीके से हिंदुत्ववादियों के अकाउंट सस्पेंड भी करता था। हिंदुओं से घृणा करने वाले लोग ट्विटर पर अपनी जहरीली सोच बड़े ही आराम से फैलाते थे। नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ और जिस तरह से उसके बाद भारत के कई जगहों में हिंसा हुई, वो भी कहीं न कहीं ट्विटर के इसी हिंदुत्व विरोधी रवैये के कारण हुआ। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर कई ऐसे हिंदुत्ववादी हैंडल हैं जिन्हें हिंदुओं की आवाज उठाने की वजह से बैन तक कर दिया गया था। कई ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं जिनकी पहुंच को कम कर दिया गया, उनके फॉलोअर्स कम कर दिए गए, लेकिन जो हैंडल हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाते थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये वाकई राहत देने वाली बात है कि ऐसे लोगों को ट्विटर से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जो पूरी तरह से एक तरफा सोच रखे हुए थे। एक खास समुदाय का ही दर्द उन्हें देखता था जो पूरी तरह से वामपंथी और कट्टर इस्लामी सोच का साथ दे रहे थे। भोलेनाथ महादेव का कोई भी भक्त ये नहीं भूल पाएगा कि कैसे ज्ञानवापी में महादेव के प्रकट होने वाले मामले में जैसा अपमान भगवान शिव का ट्विटर पर हुआ था, जैसे अपमानजनक ट्वीट भद्दे तस्वीरों के साथ शेयर किए गए थे, वो सभी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए काफी थे। लेकिन फिर भी ट्विटर की ओर से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो ये प्रमाणित कर सके कि वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के प्रति भी संवेदनशील है। क्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।